हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो पहले समझो। सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, मैंने इसके पास में और एक चार्ज रख दिया और एक, ठीक है, ये चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, मैंने इसके पास में और एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज मैं भी बताऊंगा कि टेस्ट चार्ज क्या है। एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। ठीक है, ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने इसके पास में एक चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, मीन्स टेंड्स टू जीरो, जीरो का बराबर है, मीन्स ना का बराबर है, इतना छोटा है, वेरी स्मॉल। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जीरो के साथ समान है, मीन ना का बराबर है, इतना छोटा है, वेरी स्मॉल। और ये जो टेस्ट चार्ज, इसको क्यों बोलते हैं, ये चार्ज को टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चार्ज को एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है या टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए इसी टाइप को चार्ज को यूज किया जाता है, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट करने के लिए, जब टेस्ट करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो एक छोटा वेरी स्मॉल चार्ज जो कि ना का बराबर है, जीरो टेंड्स टू जीरो, इतना स्मॉल है, जो चार्ज यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। उसी को बोलते हैं कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। जब ए प्लस क्यू चार्ज के पास में मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, ठीक है, प्लस क्यू के पास में रख दिया, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। ठीक है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल चार्ज विथ पॉजिटिव। ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे इसको इसे रिपेल कर, रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स पड़ेगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा। अच्छे से समझो, ये इसको रिपेल करेगा। ओके, क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से हमें पता था कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। और किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, इसी लाइन के डायरेक्शन में ये फोर्स, रिपल्सिव फोर्स पड़ेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ओके। अभी मैंने क्या किया, एक क्यू नॉट चार्ज को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, कहाँ रख दिया? क्यू नॉट को यहाँ पे रख दिया, क्यू नॉट। ठीक है, तो ए चार्ज प्लस क्यू क्या करेगा, इसको ए डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ए डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, अगर मैंने क्यू नॉट को यहाँ पे ला के रख दिया क्यू नॉट, तो ए इसको ऐसे रिपेल करेगा। अगर मैंने क्यू नॉट को यहाँ पे रख दिया तो ए इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर क्यू नॉट को मैंने यहाँ पे रखा तो इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। मीन्स ये इसको रिपेल क्यों कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स क्यों पड़ रहा है? एस के ऊपर एक
चार्ज रखने से, एक टेस्ट चार्ज रखने से ये चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर फोर्स क्यों डालता है? क्यों डालता है फोर्स? मीन्स इसलिए डालता है कि इसका ये जो चार्ज का चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है, इसका चार्ज का चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके वजह से वो फील्ड के अंदर जो भी चार्ज आता है वो इसको फोर्स डालता है। क्लियर? समझ में आया कि ये जो चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज एक अपना चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी फील्ड के अंदर जो भी चार्ज आता है उसी को वो रिपेल करता है, उसको ऊपर एक फोर्स डालता है। अगर ये माइनस क्यू होता, अभी देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, अभी देखेंगे माइनस क्यू होता तो क्या होता। तो इतने तुम देखे, इसको तुम टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं पता चला, ठीक है, ओके। तो देखो, तो ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि जहाँ पे भी हम क्यू नोट का रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट है। तो इसके इसी फील्ड के अंदर जो भी चार्ज हम रखते हैं, ठीक है, वो इसको फोर्स डालता है, उसके ऊपर फोर्स डालता है फील्ड के वजह से चारों तरफ। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसका जो फील्ड है ये है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, बाहर के तरफ उसका फील्ड है, बाहर के तरफ फोर्स डालता है, उसका फील्ड जो है बाहर के तरफ, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज होता तो वो रेडियली इनवर्ड होता, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू होता, माइनस क्यू अगर होता, ठीक है, तो वो क्यू नोट को क्या करता? रिपेल नहीं करता, अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो अगर मैंने क्यू नोट को यहाँ पे रखूँ तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। अगर क्यू नोट को मैंने यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको ए डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। अगर क्यू नोट को यहाँ पे रखूँ, ए डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसे इनवर्ड अट्रैक्ट करता है, रेडियली इनवर्ड। इसका जो फील्ड क्रिएट होता है माइनस क्यू के वजह से, ये करता है क्या? रेडियली इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ। बट प्लस क्यू जो होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड। माइनस क्यू जब होता है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, फॉर माइनस क्यू, रेडियली आउटवर्ड फॉर प्लस क्यू। क्लियर? इससे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज का जो माइनस क्यू का होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू अच्छे से लिखो। जो माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड फॉर माइनस क्यू। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो, आगे पढ़ेंगे।
पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लो। ओके ओके, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड is outward from plus q and electric field is inward, is towards, outward from plus q and electric field is towards minus q, towards minus q, towards minus q, towards minus q मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट होता है, अगर प्लस क्यू रखे चार्ज तो इसके चारों तरफ जो एक फील्ड क्रिएट होता है ऐसे, और अगर माइनस क्यू चार्ज रखे तो इसका चारों तरफ भी ऐसा एक फील्ड क्रिएट होता है, बट अट्रैक्टिव होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है, इनवर्ड होता है। मीन्स हर चार्ज के चारों तरफ, हर चार्ज के जो भी चार्ज, जितने भी चार्ज है, हर चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है, एक चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख दो, एवरी चार्जेस, एवरी चार्जेस, एवरी चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड in the space, in the space around itself, every charges create electric field in the space around itself, जो जितने भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इतना हुआ। अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज, जो छोटा चार्ज जो क्यू नोट था, टेस्ट चार्ज, ठीक है, वो भी तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता होगा, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज जो लेते थे, ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज जो बोलते थे, तो उसका चारों तरफ फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं, ठीक है। आंसर है नहीं, उसके चारों तरफ कुछ फील्ड क्रिएट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम तो पढ़े कि एवरी चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये वेरी स्मॉल चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज होता है। मीन्स क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, जीरो का बराबर, ना का बराबर, इतना छोटा होता है। इसके चारों तरफ फील्ड क्रिएट करने के लिए इसके पास कुछ पावर नहीं होता है, इसके पास कुछ क्षमता नहीं होता है, ठीक है। फील्ड क्रिएट कर ही नहीं पाता इतना, इसके पास ये तो जीरो का बराबर है, ना का बराबर है, इतना छोटा, तो इसका ये चारों तरफ फील्ड क्रिएट करने के लिए इसके पास कुछ भी पावर या क्षमता नहीं होता है, ये फील्ड क्रिएट कर नहीं पाता है अपने चारों तरफ, ठीक है। तो इसको छोड़ के, टेस्ट चार्ज को छोड़ के और बाकी जितना भी चार्ज है सब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं।
याद रखना, ठीक है। इसको सिर्फ एक टेस्ट चार्ज माना गया कि टेस्ट करने के लिए इसको सिर्फ रखा गया, सिर्फ टेस्ट करते हैं कि इसको लेके कि कितना फील्ड होता है, कैसे फोर्स पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पड़ता है, इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा गया और कुछ नहीं, इसके पास कुछ पावर नहीं है, ठीक है। ओके, अभी बोलोगे कि हम तो पता चला हमें कि प्लस क्यू चार्ज जो रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ओके, सो सपोज मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, इतना नोट करो, मैं बताता हूँ, इतना नोट कर लिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका चार्ज है मतलब हमें पता है कि जितने भी चार्जेस हैं इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ भी एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फील्ड किस तरफ, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड है, फील्ड आउटवर्ड है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, ठीक है, चारों तरफ है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पास में, इसमें पास में एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए जो चार्ज लगा, एक टेस्ट चार्ज फिर से लाके इधर रख दिया, फिर से लाके रख दिया। तो ए इसको फोर्स डालेगा, ए इसको फोर्स डालेगा, प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स डालेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, ठीक है, फोर्स डालेगा। मैंने क्या किया, एक क्यू नॉट को और थोड़ा दूर में जाके रख दिया, और थोड़ा मैंने देखा कि इधर रखने से फोर्स पड़ता है, मैंने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यहाँ रख दिया क्यू नॉट को। अभी फोर्स पड़ेगा कि नहीं? अभी भी फोर्स पड़ेगा, अभी भी फोर्स पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, क्यू नॉट को और दूर ले गया, क्यू नॉट यहाँ रख दिया, अभी फोर्स पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे भी फोर्स पड़ेगा, यहाँ पे भी फोर्स पड़ेगा। अभी ऐसे लेते लेते इन्फानाइट तक गया, इन्फानाइट तक गया। तो ये जो प्लस क्यू का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रेंज कितने दूर है? इतने दूर या इतने दूर या इतने दूर, कितने दूर इसका रेंज है? इसका रेंज इन्फानाइट तक है, इन्फानाइट तक ये फोर्स डालता है। इसका फील्ड का जो रेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इन्फानाइट तक है, हाँ इन्फानाइट तक। बट धीरे धीरे इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज है वो धीरे धीरे जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो कम हो जाता है, बट जीरो नहीं होता। जीरो जाके इन्फानाइट में होता है, जीरो जाके इन्फानाइट में होता है, इन्फानाइट तक इसका रेंज होता है। मीन्स इसको हम अगर इन्फानाइट तक लेके जाएंगे क्यू नॉट को, तब भी ये इसके ऊपर ये प्लस क्यू के वजह से एक फोर्स पड़ता जाएगा, ठीक है, बट धीरे धीरे कम फोर्स होते होते जाएगा, कम फोर्स। फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जो फोर्स क्यों पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स पड़ता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते होते जाएगा, तो इसीलिए फोर्स भी धीरे धीरे कम होते होते जाएगा। बट जीरो कब होगा? जाके इन्फानाइट तक जीरो होगा, इन्फानाइट में, इन्फानाइट तक फोर्स पड़ता रहेगा। क्लियर? ओके। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, बाद में अभी हम पढ़ेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड extends up to infinite, up to infinite, up to infinite, but slowly up to infinite, but
slowly the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड decreases with distance increases, with increase in distance, with increase in distance, with increase in distance। तो हमने देखा कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते होते जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते होते जाएगा। क्लियर, इतना तक समझ में आया? ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते होते जाएगा। बट फील्ड का स्ट्रेंथ कितना कम होता है? अभी क्वेश्चन आता है कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना कम होता है, उसका वैल्यू कितना है। इतना डिस्टेंस में सपोज मैं बोलूँ कि प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है, यहाँ से सपोज आर डिस्टेंस ले लूँ मैं, यहाँ से यहाँ आर डिस्टेंस में इसका वैल्यू कितना है, या यहाँ से यहाँ डिस्टेंस में कितना है, यहाँ से प्लस क्यू से इतना डिस्टेंस तक जब क्यू नॉट रखूँ तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, जब कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू कितना है। हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना डिस्टेंस में कितना है, इतना डिस्टेंस में कितना है, या फिर इतना डिस्टेंस में कितना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तब कैलकुलेट करेंगे, तब उसका जो वैल्यू रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहता है, उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका जो स्ट्रेंथ कितना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसका इंटेंसिटी इतना डिस्टेंस में कितना होता है, या फिर ए डिस्टेंस में कितना है उसका इंटेंसिटी, या फिर ए डिस्टेंस में कितना है उसका इंटेंसिटी, उसका जो वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो। सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज से मैंने यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे आर डिस्टेंस, सपोज यहाँ से ये आर डिस्टेंस है आर। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये प्लस क्यू के वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वो फील्ड का स्ट्रेंथ, वो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आर डिस्टेंस में कितना होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, एक क्यू से जितना डिस्टेंस दूर जाएगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, इतना सिर्फ हमें मालूम है। कितना कम होगा, उसका वैल्यू कितना है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, वो हमें नहीं मालूम। अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना होगा वैल्यू, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी रहता है, उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है, उसका जो स्ट्रेंथ रहता है, वो आर डिस्टेंस में कितना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a
at a distance r from it, at a distance r from it, ये हेडिंग लिखो। ठीक है, ये 4 से r डिस्टेंस में इसका इंटेंसिटी कितना है कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक टेस्ट चार्ज, वही जो टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज है उसको टेस्ट करने के लिए फिर से ला के यहाँ पे हम रख देंगे Q नॉट। मैंने यहाँ पे एक R डिस्टेंस में यहाँ पे एक Q नॉट चार्ज को यहाँ पे रख दिया R डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R डिस्टेंस R इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। मीन यहाँ पे एक r डिस्टेंस में एक टेस्ट चार्ज को हम रख देंगे। ठीक है, ए चार्ज के ऊपर जितने फोर्स पड़ेगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय इसी चार्ज को अगर डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कितना है Q नॉट। फोर्स, इसके ऊपर जितना फोर्स पड़ेगा वही फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट इक्वल्स टू, फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स हमें कूलम्ब्स लॉ से पता है K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कितना है K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 कितना है Q2 कितना है Q नॉट डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। ठीक है, ये है फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, तो ये Q नॉट कैंसिल इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट ए डिस्टेंस R कितना मिला, E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम Q से R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। K जो Q चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस है R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये R के साथ मीन डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर हो रहा है। मीन्स जितना डिस्टेंस बढ़ेगा E का वैल्यू उतना घटेगा। E का R का वैल्यू अगर 2 टाइम्स बढ़ता है तो E का वैल्यू 4 टाइम्स घटता है। R का वैल्यू अगर 3 टाइम्स बढ़ता है E का वैल्यू 9 टाइम्स घटता है। हमें पता था कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन कितना होता है, स्क्वायर टाइम्स। R का डिस्टेंस अभी R है, अगर 2R हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसका वैल्यू जितना देगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि R का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, डिस्टेंस का वैल्यू जितना बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कम होते होते जाएगा। ठीक है, कैसे, R स्क्वायर टाइम्स।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? क्लियर? ओके ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, मैं बताता हूँ। ओके, ओके, तो E का वैल्यू कितना मिला? E इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट, और E का वैल्यू उसको सॉल्व करें तो कितना मिला? के क्यू बाई आर स्क्वायर एट ए डिस्टेंस आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका वैल्यू तो ए है, इसका डायरेक्शन कैसा होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन रहता है, उसका डायरेक्शन कैसे रहता है? इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे हम क्यू नॉट चार्ज लिए थे, और ए यहाँ पे डिस्टेंस आर था, ठीक है, और ये इसके ऊपर जितना फोर्स पड़ता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर कितना मिला? हम इतना मिला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला? ए फॉर्मूला से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि जो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स पड़ता है उसको डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करेंगे, ठीक है, तो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, तो इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में पड़ता है फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, उसी फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी फोर्स का डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of force of electrostatic force of electrostatic force F, मीन्स फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। फोर्स का डायरेक्शन जहाँ पे जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इक्वल्स टू कितना? F बाई क्यू, मीन्स न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है एट ए डिस्टेंस r, उसका वैल्यू निकला E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसका वैल्यू निकला के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो।